हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की और सभी बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा, ना केवल एमपी बोर्ड के। यदि अदर स्टेट के बच्चे भी देख रहे हैं तो प्रश्न जरूर तैयार कर लें। अब देखिए, यदि एमपी बोर्ड की बात करते हैं, आज बहुविकल्पी ही बात करेंगे, लेकिन उसमें से रिक्त स्थान भी पूछा जा सकता है, सही जोड़ी में भी आ सकता है, सत्य सत्य में आ सकता है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन घुमा दे। लेकिन आज तथ्यात्मक जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को तैयार करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो के लिंक को अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। इससे फायदा क्या है सर? इससे फायदा ये क्या है कि बच्चों का तो हेल्प होगा ही, लेकिन हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि इतने बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं। तो बेहतर से बेहतर कंटेंट पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चों? इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टोटल फिजिक्स में कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ऐड करता चलूंगा। आज के लेक्चर में जितने हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं अगले लेक्चर में ऐसे आता रहेगा। मैक्सिमम आधे घंटे का आपका क्लास रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है बच्चों, देख सकते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगी? बच्चों आप लोगों को बताना है। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, देखो बच्चों, जब आवेशित करते हैं आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास पदार्थ है, कुछ भी पदार्थ है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में उस परमाणु पे, अपने पास कोई भी परमाणु है, ठीक है, उस परमाणु पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो कहीं ना कहीं उसके द्रव्यमान में कमी आई। और यदि प्यारे बच्चों वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है और उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन आने के कारण उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। इसलिए यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बच्चों बढ़ भी जाता है और घट भी सकता है। क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एकदम सारे प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक बताओ बच्चों। आप लोगों को यहां पे बता देता हूं, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक कैसे निकालोगे। एफ बराबर होता है मेरे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मात्रक की बात की जा रही है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे बच्चों तो ये इधर चला जाएगा और Q1 Q2 पर निर्भर करेगा, F/R स्क्वायर पर निर्भर करेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाता है? कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या कहीं पे ऐसा दिख रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर? नहीं दिख रहा है, इसलिए बच्चों इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप लोगों को विद्युतशीलता का एसआई मात्रक याद रखना है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फैराडे प्रति मीटर भी होता है, आगे आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश, देखना बच्चों Q का मान है 1 कूलाम। देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है कि सुपर फास्ट हो जाता है यदि आंकिक क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन फिजिक्स में आंकिक क्वेश्चन रहेंगे और आंकिक क्वेश्चन रहेंगे तो इसमें आपको सोल्यूशन भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, 1 कूलाम आवेश होने पर उससे निकले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी बच्चों, n का मान निकालना है। अच्छा, Q बराबर होता है Ne, है ना, तो n बराबर होगा Q/E, है ना। और बच्चों आप लोगों को पता है कि 1 कूलाम आवेश की बात की जा रही है ना, तो यहां पर 1 कूलाम है तो 1 हो जाएगा, आवेश का मान 1 कूलाम है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 बच्चों। यदि हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये अपना दशमलव हटाने के लिए से ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻19 और 1.6। अब बच्चों 1.6 को हम यदि 16 बना दे तो 10⁻20 हो जाएगा, और बच्चों ये 16 हो जाएगा। अब 10⁻20 को ऐसा कर दें कि 10⁻18 कर दें और 100 कर दें, 100 में 16 का भाग दे दें तो 16 6 96, है ना, फिर बच्चों 25 हो जाएगा, 6.25 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गुणे 10⁻18। ऐसे आप लोगों को सॉल्व भी कराते चलेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक आपका कितने हो गए? 3 हो गए, 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न इधर है, एक पेज में जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग करते चलो। चौथा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो ये सबको पता है कि 1.6 कितना 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल समानुपाती होता है। बताना है आपको बच्चों। देखिएगा
तो बल है बच्चों, उसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि आवेश के गुणनफल के समानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर बच्चों आर स्क्वायर के समानुपाती नहीं, क्योंकि व्युत्क्रम है ना, आर के समानुपाती नहीं, आर के पावर -1 के समानुपाती, आर के पावर -2 के समानुपाती। हाँ, क्यों? क्योंकि ये समानुपाती जब आर ऊपर जाएगा तो -2 ही तो होगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -2 ही तो होगा। या बच्चों इसमें ऐसा भी ऑप्शन होता कि 1/r² के समानुपाती, बिल्कुल। यदि आता कि r² की व्युत्क्रमानुपाती, तब व्युत्क्रमानुपाती में इसको हम लगा सकते थे, लेकिन समानुपाती की बात की जा रही है, इसलिए बच्चों जो क्वेश्चन पूछे उसी के आधार पर आंसर देना है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, बताओ बच्चों स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी या असंरक्षी होता है? तो आपका ये संरक्षी होना चाहिए, ठीक है। कौन सा आंसर बच्चों? संरक्षी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संरक्षी होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। देखिए कितना भी सुपर फास्ट करेंगे, लेकिन फिजिक्स है बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा समझते हुए चलना है, क्योंकि भाई रटना पड़ेगा तो फिर तो आप लोग नोट्स लेकर के रट लोगे। हाँ, लेकिन जिस बच्चे को नोट्स चाहिए, यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो कितने चार्ज रहते हैं? मात्र 100 रुपए। नोट्स के लिए कैसे करना पड़ेगा? 96 85 29 91 49। ये किसका नंबर है सर? शिव सर का पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप आप करें, रिप्लाई जरूर मिलेगा। 96 85 29 91 49 पे। कूलाम बल कैसा बल होता है बच्चों? तो कूलाम बल एक तो विद्युत बल है, सबसे पहली बात आप सबको पता है। केंद्रीय बल भी है, सेंट्रलाइज होता है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि केंद्रीय बल और कूलाम बल दोनों है ना आपका बच्चों आकर्षण बल विद्युत बल होता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, अरे वाह यार वाह, एफ बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर, 4 पाई। एफ बराबर कितना होता है? एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बटा r²। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला r का मान दुगना कर दें, r का मान दुगना कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। दुगुना करेंगे बच्चों, लेकिन 2 का गुणा करेंगे 2r का स्क्वायर, तो दो दूनी कितना हो जाएगा? 4। दो दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो 1/4 हो जाएगा, बाकी वही रहेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 का बार करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो यहां पे ये निष्कर्ष क्या निकला कि 1/4 हो जाता है ना। तो बल कितना हो जाता है? इतने का भाई 1/4, दुगुना कर दिए ना, पहले इतना बल था, दुगुना कर दिए तो 1/4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? देखिए फिजिक्स में यही होता है कि बच्चे सोचते हैं कि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे, आपसे बढ़ना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका बच्चों 9 है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किसने दिया? फैराडे के नियम से? नहीं, फैराडे के नियम से विद्युत आवेशों के बीच बल की गणना हम नहीं कर सकते बच्चों। और ऑप्शन भी होगा आपका, है ना, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से कर सकते हैं। कूलाम ने ही दिया है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश जब गतिमान आवेश होता है बच्चों तो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन यदि कोई स्थिर है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि स्थिर है बच्चों तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि वो गतिमान है तब वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मापने के लिए अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा को मापते हैं। किससे? ऊर्जा को मापते हैं। किससे? ऊर्जा को मापते हैं। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। किसने दिया भाई? तो कूलाम ने दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या वाला? विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल फैराडे के नियम से। ये तो प्रश्न हो गया सर, ये तो अपना हो गया। ये वाला प्रश्न देखना है। ये आपका आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम बल है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। अरे वाह यार, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ सर। P बराबर होता है आवेश और दोनों के बीच की दूरी। तो आवेश का मतलब कूलाम और मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। यहां पे और भी दिया हुआ है कूलाम अपान मीटर, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो कूलाम मीटर ही होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई जो है बच्चों, जो क्या कहलाता है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल। इससे भी फार्मूला कई जनरेट होते हैं। तो ये आपका बच्चों क्या है? एक सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। आवेश की बीमा पूछी गई है। आवेश का मतलब होता है धारा गुणे समय। धारा गुणे समय। तो धारा को बच्चों एम्पियर, समय को टी, एटी। बीमा देखिए, बीमा की बात की जा रही है। बीमा आपका धारा गुणे समय। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15। किसी आवेशित खोखली गोले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो 0 होता है।
यदि ऑप्शन में शून्य दिया होगा तो आंख मूंद करके, भैया आंख मूंद कर तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन शून्य आप लोगों को लगा देना है। ठीक, देख सकते हैं बच्चों, शून्य दिया ऑप्शन बी। ठीक, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास पृष्ठ है बच्चों और इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितनी आवेश उपस्थित है, एकांक क्षेत्रफल कितनी आवेश उपस्थित है, एकांक क्षेत्रफल कितनी आवेश उपस्थित है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो भैया यहां पर यदि बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एकांक आवेश पर उपस्थित आवेश की मात्रा। आवेश के रैखिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक बताओ बच्चों। आवेश के रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व का मतलब होता है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो बच्चों आवेश का हो जाता है कूलाम और लंबाई का होता है मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर इनवर्स, कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर इनवर्स कहीं पे नजर आ रहा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी तो दिख रहा है सर, कूलाम मीटर इनवर्स। तो जो राइट आंसर है आप लोग भी मिलाते चलो, देखते चलो, आप लोगों को भी मजा आएगा कि सर कितना बनता है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये चीज मूलभूत सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत बल रेखाओं के गुण में, कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे बच्चों, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, है ना, कटती है नहीं काटती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी नहीं काट सकती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ऐसे ही समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद सतह से घिरा हुआ है, अच्छा तो उसके अंदर कुल फ्लक्स कितना होगा बच्चों? कुल फ्लक्स कितना होगा? सबसे पहली बात तो खोखले के अंदर ना तो विद्युत क्षेत्र होता है ना तो फ्लक्स होगा बच्चों, किसी प्रकार से कुछ नहीं होगा, और आवेश भी अंदर हम शून्य मानेंगे, है ना, वहां पे कोई तीव्रता नहीं रहती। आवेश केवल पूरा का पूरा पृष्ठ पे आ जाता है। आवेश कहां आ जाता है सर? पृष्ठ पे आ जाता है, इसलिए आपका शून्य होगा। आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। आवेशित खोखला गोला चालक है, अंदर तीव्रता शून्य होगी, इसमें कोई, है ना, सोचने की बात है ही नहीं। मैंने बता दिया, एक बार बता दिया कि यदि कोई खोखला गोला है, यदि उस पर आवेश देंगे भी तो अंदर किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं होगा, आप अंदर घुसे रहो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से कितनी भी बिजली करंट आ जाए आप नहीं जलोगे, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ई बराबर, मैंने कहा एकांक आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, बल का मात्रक न्यूटन और कूलाम का मात्रक सी, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन यहां पर बोला है बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम दिया ही नहीं है, तो अच्छा एक और फार्मूला होता है ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डीएल, विभव प्रवणता डीवी अपॉन डीएल, एल है बच्चों, एल है, तो इसका विभव का हो जाएगा वोल्ट और एल का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर ये आपका हो जाएगा, ये वोल्ट प्रति मीटर। देखो दोनों ऑप्शन हो सकता है, न्यूटन प्रति कूलाम दिया होता तो अपन एक बार देख लिए थे, लेकिन वो ऑप्शन भी नहीं है, ये चैप्टर 2 का दे दिया, ई और डीवी अपॉन डीएल में संबंध, है ना। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, तो माइनस डीवी, वी का होता है वोल्ट आपका और एल का मतलब होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा कि नहीं? बताओ यार मजा आ रहा कि नहीं? यदि मजा आ रहा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखो भाई, जय हिंद लिखो, क्योंकि शिव सर का मेहनत आप लोगों के लिए बेकार नहीं जाएगा। मैं गारंटेड कहता हूं कि आपके इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कि आप कहोगे कि सर आपके साथ जुड़ करके हमारी जो तैयारी है ना 1-2 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो गई। उसके लिए हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं। और ये जैसे आप लोग कहते हो कि सर नोट्स फ्री में दे दो, नोट्स फ्री में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये पीपीटी हम चाहे कि एक दिन में इतना तैयार कर लें तो कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें टीम रखना पड़ता है, और ये टाइप हम नहीं कर पाते हैं। हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, यही काम है, दिन भर स्कूल में चले जाते हैं बच्चों। इसलिए आप लोगों के लिए मात्र एक छोटा सा अमाउंट रखते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट रख सकें। और बच्चों व्हाट्सएप नंबर अपना पर्सनल नंबर शेयर करते हैं 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, लगातार बोलने से अब देखो किसी बच्चे ने 3 बार मिस कॉल किया है, लेकिन मैं इनसे कब बात करूंगा? जब वीडियो बन जाएगी तब, पहले मैं कभी भी रिसीव नहीं करूंगा। हाँ लगातार जरूर हूं, जो बच्चे नोट्स लेते हैं उनका नंबर सेव करके रखता हूं। चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, अरे भाई विद्युत क्षेत्र हमने देखा है सदिश राशि, इसको पढ़ लिया सर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन अलग अलग है लेकिन उसमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। 3 क्वेश्चन हो गए लेकिन सब में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आपकी बच्चों कौन सी राशि है? सदिश राशि है, इतना आप लोगों को याद रखना है। यहां पर आप लोग देखो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा जस्ट कि E बराबर होता है माइनस डीवी अपॉन डीएल, एल के जगह एक्स भी हो सकता है, एल के जगह एक्स भी हो सकता है, तो E बराबर माइनस डीवी अपॉन डीएल, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। देखो ना ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है रिपीटेड। आवेशित खोखले गोले के अंदर तीव्रता शून्य होती है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चलो
आगे देखते हैं बच्चों, आवेशित खोखले चालक के केंद्र पर क्या होगा? अरे सर केंद्र पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। केंद्र पर कुछ नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विभव तो होता ही नहीं है, खत्म कहानी। केंद्र पर कुछ नहीं, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है ना, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जब भी खोखले गोले की बात है, खोखला गोला शब्द देख लेना, अंदर सीधा शून्य लगा देना, कुछ भी नहीं सोचे समझे बिना शून्य लगा देना। जब समविभव सतह मतलब एक समविभव पृष्ठ है, एक इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है, तब कार्य होता है? नहीं। समविभव पृष्ठ है, यदि समविभव पृष्ठ है मेरे बच्चों याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ है, अरे भाई चलना क्यों हैंग मार रहा है, समविभव पृष्ठ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बिल्कुल किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि विभव समान है। विभव समान है तो भाई कार्य कहां से होगा? अच्छा ये वाला प्रश्न देखना, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए भैया, कि आपके पास 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? वोल्ट विभवांतर है। अच्छा 2 कूलाम आवेश है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों? विभव कहलाता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें 2 कूलाम आवेश है तो हमें क्या निकालना है सर? 20 जूल कार्य करना पड़ता है 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, यानी 20 जूल। W का मान कितना है? 20 जूल, और आवेश 2 है तो वोल्ट कितना हो जाएगा? विभवांतर 10 हो जाएगा। ऑप्शन में यदि 10 दिया रहेगा तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है। हाँ दिया है सर ऑप्शन में, ऑप्शन में 10 दिया है, देखो जरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन में 10, बिल्कुल बल्ले बल्ले, कहानी हो गया सर, बात हो गई, बन गई। ये देखो भाई ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। आवेश वितरण से क्या होता है? आवेश वितरण से कुछ होता है? जब आवेशों का वितरण होता है तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हो कि आवेशों के वितरण से ऊर्जा का क्षय होता है बच्चों, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखो, मैंने अभी इसके पहले बताया था कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन बच्चों एक और मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर। तो अब इस बार ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला आप लोगों ने पढ़ लिया, इस बार रहेगा बच्चों इसका चेंजेस जो मैंने बताया था फैराडे प्रति मीटर। तो देख लो यहां पर, देख लो ऑप्शन आपको मिल ही गया, फैराडे प्रति मीटर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। मतलब क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। पिछले 10 वर्षों में जो एमपी बोर्ड में पूछे गए ना सारे प्रश्नों का संग्रह साला, इसके अलावा आपको पढ़ने ही नहीं पड़ेगा ना यार बाबू, भटकने की जरूरत नहीं है। शिव सर है ना आपके साथ, बस प्यार सपोर्ट बनाए रखना यार, है ना। आज किसी बच्चे ने, मैंने बोला कि बच्चों मॉडल पेपर 30 रुपए में देता हूं, बोले सर 1-2 आप मॉडल पेपर सेंड कर दो मुझे डेमो के रूप में। मैंने कहा यार 30 रुपए की हाफ प्लेट चाउमीन मिलती है। जब आप दुकानदार के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे इसका डेमो दे दो, तो उसको हाफ प्लेट में 2 चम्मच आपको खिलाएगा फ्री में। बोला सर नहीं, हंसने लगा वो बंदा, और फिर 30 रुपए प्यार से दे दिया। मैं कहा गजब हो गई यार, 10 सेट मॉडल पेपर बनाने में महीनों का समय लग गया, और टाइप करवाने में भी समय लग रहा है, और उसके लिए 30 रुपए किसी बच्चे से बोल दिया। तो बोले सर मैं नहीं दे सकता मॉडल पेपर। अरे भैया चिंता ना करो, यूट्यूब पे जो क्लास आएगी उसमें भी फ्री चीज रहेगा। यूट्यूब पे मैं कभी आपसे 1 रुपए पैसा नहीं मांगूंगा, केवल नोट्स के लिए, है ना, जो कंटेंट आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए चाहिए होता है उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट रखते हैं, बाकी तो क्लासेस फ्री रहता है। क्लासेस फ्री रहता है, जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, और आज नहीं जब से आप यूट्यूब पे पढ़ाएं भैया तो एकदम पूरा कंटेंट दिए हैं भर भर के। कोई बच्चा ही नहीं कर सकता कि सर अभी आप जाकर देख लो। निम्नलिखित में से राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर किसका है? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर किसका है? आप लोगों ने पढ़ा E बराबर -dV/dL, है ना, और V क्या है बच्चों? वोल्ट है, L क्या है? मीटर है। तो भैया आपका विद्युत क्षेत्र मिल गया ना E बराबर। देखो कैसे क्वेश्चन घुमाया है, और ये क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन घुमा दिया। अब बल्ले बल्ले करो ना बाबू। हाँ सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। एक एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। इसको तो याद करना ही पड़ेगा। आवेश की बीमा क्या होती है? धारा गुणे समय, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो भैया ये बताओ संपूर्ण पृष्ठ कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? तो सर ये तो गाउस का प्रमेय है, किसी गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला, है ना, टोटल जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो सर इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, किसी से थ्योरम, गॉसेस थ्योरम आपसे बन रहा है तो वो आप लोगों को पता हो जाएगा कि सर ऐसा ऐसा होगा। गॉसेस थ्योरम का यहाँ पे चीज है ना, गॉस थ्योरम से उदाहरण है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, ये तो आप लोगों ने बताया सर
कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ घनत्व है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति, अच्छा आवेश है सर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम कूलाम प्रति मीटर, हाँ पहला नंबर आवेश है ना। अरे आवेश को कूलाम से, हाँ आवेश का मात्रा क्या है कूलाम, धारा का एम्पियर, बल का न्यूटन, लेकिन हमने न्यूटन बता दिया, नहीं सर आवेश है तो कूलाम होगा। हाँ एक हिंदी में कोई बच्चा ने कहा सर ऑप्शन में कुछ और दिया था, आपने कुछ और लिखा है, थोड़ा देख लेना यार, मुझे टाइम नहीं मिलता। एक बार वीडियो बन गया ना उसको अपलोड करना, थंबनेल बनाना, इतना करने के बाद दूसरी कंटेंट तैयार करने में लग जाता हूँ। कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट प्यार भरा आप लोगों का रहता है तो मजा आता है। जैसे फिजिक्स में लगभग अच्छे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया और बढ़िया भर भर के कमेंट दिया। मैं कहा केमिस्ट्री का भी बना दूं, केमिस्ट्री का बनाया और उसमें भी भर भर के प्यार सपोर्ट मिल रहा है। तो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव आ गए और ये लगातार सीरीज चलते रहेंगे, भटकना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, बस प्यार सपोर्ट बने। वीडियो को लाइक कर दो भैया, दबा के शेयर कर दो, है ना। आवेशित खोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर, फिर वही क्वेश्चन आ गया सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आवेशित गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेशित गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। देखो जरा ऑप्शन में 20 शून्य होता है। इनमें से विद्युत क्षेत्र के विक्षेपित होता है बच्चों, भैया कौन सा विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है, विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है, क्या बोला, इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगा, तो ये बच्चों आपका कैथोड किरण होता है। धातु का परावैद्युतांक, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, धातु का परावैद्युतांक अनंत, धातु का परावैद्युतांक अनंत, धातु का परावैद्युतांक क्या बच्चों, अनंत, धातु का परावैद्युतांक अनंत। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनकी बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दूरी आधी कर दी जाए, सीधा सीधा बच्चों देखना, दूरी आधी कर दी जाए, F जो है दूरी आधी कर दी जाए, F जो है व्युत्क्रम होता है R स्क्वायर की, इसको आधी करेंगे यानी बच्चों आप लोग R/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखो ऑप्शन में होगा 4 गुना, 4 गुना पहले बल का 4 गुना, ठीक है, देख लो जरा ऑप्शन में पहले बल का 4 गुना, 4 गुना बच्चों, कैसा गुना, कितना गुना, 4 गुना होता है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है बच्चों, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों से बीटा किरणें विक्षेपित हो जाती है। ये आगे चल के चैप्टर मिलेगा, उधर 13, 14, 15 में ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अल्फा बीटा गामा किरणें पढ़ाऊंगा, लगभग चैप्टर नंबर 13 होगा, चैप्टर नंबर 13 में होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर नाभिक परमाणु, परमाणु नाभिक वाले चैप्टर में ये सारे मिलेंगे आप लोगों को, है ना। चलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता बच्चों, तो आप लोगों को बताया था स्थिर विद्युत क्षेत्र यदि रिक्त स्थान आ गया तो संरक्षी होता है। क्या होता है बच्चा, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। एक वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित होता है, यदि कोई धन आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो द्रव्यमान में कमी आएगी, है ना। कोई धनावेश है मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है और इलेक्ट्रॉन त्यागने से, है ना, मतलब उस पे प्रोटॉन की कमी आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या बोला भैया, क्या बोला बच्चा, धनावेश, धनावेश क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रश्न क्या बोला है, एक वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित होता है, धनात्मक रूप से आवेशित होता है, तो इसमें इसका 4 ऑप्शन बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहां पे आपका ऑप्शन ये होना चाहिए। देखो भाई धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, प्रोटॉन की कमी नहीं होगी, धन आवेश की बात की जा रही है। धन आवेश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्रोटॉन की अधिकता होगी। इसको तो आप लोगों को याद करना है कि ये गलत आंसर है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश की इकाई है, आवेश का इकाई कूलाम सर, है ना, स्टेट कूलाम, एब कूलाम, ये सब के सब है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी रखने पर दो आवेशों के बीच लगने वाले न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी, समान आवेश है, ठीक, मतलब Q1 जो है, देखो क्या बोला है, Q1 जो है, Q2 जो है ये E के बराबर है, R बराबर कितना है 1 मीटर, F बराबर आप लोगों ने पढ़ा है कि बच्चों K रख दो क्योंकि K के फॉर्म में आंसर दिया है, तो 1/ε0 रखना नहीं, 1/4πε0 रखना नहीं है। तो ये Q1 की जगह E इंटू E और R की जगह बच्चों 1 रखेंगे, R की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा F बराबर KE स्क्वायर, F बराबर KE स्क्वायर, F बराबर KE स्क्वायर बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अरे भैया अभी बहुत क्वेश्चन है, आधे घंटे का क्लास तो कम से कम। चार्जिंग की प्रक्रिया में नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी पिंड पर ±E, है ना,
प्लस माइनस ई पूर्ण गुणज होता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये आपका होता है आवेश का क्वांटमीकरण, जिसे परिमाणीकरण भी कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण बच्चों जिसे परिमाणीकरण भी कहते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण को परिमाणीकरण भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके लिए, निर्वात की विद्युतशीलता का इकाई है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, यहाँ पे ऑप्शन देके रखा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यही है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन है बच्चों, है ना। अरे भैया लिख दो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो ये मत सोचना कि सर इनवर्स लगा है, इतना आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आज एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ऑक्सीजन 2 बंध क्यों बनाता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। मैं क्योंकि बता देता हूं, हो सकता है वो बच्चा देख रहा हो, है ना। 2 और 6 यानी बच्चों 1s2 2s2 2p 2p4 हो गया। अब बच्चों इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे s में आपका s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, p में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 2 बंध बनाने की क्षमता रखता है। केमिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन बता देता हूं क्योंकि आज बच्चे ने कमेंट किया, है ना। गॉस का नियम मान है, किसी बंध पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लागू होता है। किसके लिए होता है गॉस के नियम, एक बंध पृष्ठ के लिए। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजर रहा बच्चों, तो फाई का संबंध क्या होता है, फाई का संबंध होता है E डॉट E। फाई का संबंध क्या होता है बच्चों, E डॉट E। ठीक है, सदिशों का अदिश गुणनफल। इसके बाद बच्चों गाउस का नियम क्या है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लिया कि फाई बराबर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं कि आवेशित खोखले गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। एक बंध पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है। अरे भाई द्विध्रुव स्थित हो, चाहे 3 ध्रुव स्थित हो, चाहे 4 ध्रुव स्थित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 1 ध्रुव स्थित हो, चाहे 2 ध्रुव, चाहे 3 ध्रुव, चाहे 5 ध्रुव, चाहे 15 ठो आवेश रख दो, लेकिन वहां का वैल्यू खत्म, वहां का वैल्यू खत्म। ठीक है, शून्य होगा। मैंने बता दिया ना, खोखला गोला सब दिख गया शून्य। वायु में स्थित एकांक धनावेश को विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, देखो बच्चों विद्युत फ्लक्स का मान, फ्लक्स बराबर होता है फाई ई बराबर होता है Q/ε0। Q का मान 1 रख दोगे तो 1/ε0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलो सर आगे बढ़ते हैं। एक अवशिष्ट चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अवशिष्ट चालक की सतह पर क्या होगा बच्चों, सतह के लंबवत होता है, हमेशा सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है, सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रक्रिया क्या हो जाती है। यदि द्रव के बूंद को आवेशित करेंगे बच्चों, तो आवेशित करने से और वो सिकुड़ेगा, है ना, तो कम हो जाता है, सिकुड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकुड़ेगा। E बराबर 0 रखें तो उसके साथ विभव में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि E जो है विभव से कोई संबंध ही नहीं रखता है ना। तो E और V में कोई संबंध ही नहीं, कोई संबंध नहीं, खत्म कहानी। क्या बोला, दूरी के साथ विभव में क्या परिवर्तन होगा, तो विभव में परिवर्तन नहीं, बल्कि विभव में परिवर्तन से E बदलेगा, लेकिन E के बदलने से, E के 0 होने से विभव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो V का मान निर्भर ही नहीं करता है कि E का मान कितना है, यानी E का मान निकालना है तो V के मान पर निर्भर कर सकता है, लेकिन बच्चों V का मान निकालना है तो E के मान पर निर्भर नहीं करता। देखो बच्चों, इतना सुपरफास्ट भी कराओ फिर भी यार आधे घंटे में कितने क्वेश्चन हो पाए, 60 पहुंच गए हम लोग, है ना। चलो अभी 60 नहीं पहुंचे हो सर, 60 नहीं पहुंचे हो। देखो जरा, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव क्या होगा, बताओ। धनावेशित करेंगे बच्चों, ऑप्शन देखो, शून्य होगा, धनात्मक एवं समरूप होगा, ये होना चाहिए धनात्मक एवं समरूप। ठीक है, धनात्मक एवं समरूप होना चाहिए। कहां चले गए भैया, हाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ा देंगे। यदि किसी सुचालक के सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, सिग्मा है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सर इसका कितना होगा, इसका होगा, ये हो जाएगा ये वाला सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, सतह के लंबवत, सी नंबर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब 62 नंबर, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो काम का नहीं है छोड़ो भैया इनको। हाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। एक समतल चादर के कारण पृष्ठ घनत्व कितना होगा r दूरी पर बच्चों, तो इसका राइट आंसर एक समतल चादर के कारण होता है, एक समतल चादर के कारण होता है ये बच्चों, आप लोग इसको पढ़ लेना। समतल चादर के कारण, समतल चादर के कारण की तीव्रता होता है E/2ε0, ये समतल चादर कारण होता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे अब चलते हैं। ये चैप्टर अपना खत्म होता है आज बच्चों, ये चैप्टर अपना खत्म होता है। यदि अंकित क्वेश्चन है, यहां पर एक चीज बोल के रखा है, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन देख लो, एक न्यूमेरिकल है इसलिए। किसी बिंदु से आवेश एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना है 500, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है सर। विद्युत विभव V का मान कितना है 300 वोल्ट, V बराबर है 3000 वोल्ट। तो अभी आपने पढ़ा V बराबर होता है E बराबर dV/dL या dL, तो हमें dL निकालना है बच्चों, dL निकालना है तो dV/E हो जाएगा, dV/E। dV का मान कितना है सर, dV का मान कितना है, dV का मान कितना है, यानी V का मान है 3000 और इसका मान कितना है 500, 0000, 5 छक्का 30, ये हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया। ये आपका अंकित क्वेश्चन है, अंकित क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे अंकित क्वेश्चन वगैरह बनना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने से निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, यदि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाते हैं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा जाए तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आंसर दिया है 27 जूल है, लेकिन इसके लंबे चौड़े क्वेश्चन है। एकांक धनावेश को विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र के ले जाने से स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी। 68 नंबर का आंसर क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं देखता हूँ, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, है ना। चलो ये अपना चैप्टर खत्म होता भैया, ये चैप्टर अपना ये खत्म होता है। अब बात करते हैं यहां से चैप्टर नंबर 2, आज चालू करें या नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, है ना। आधे घंटे का हमारा समय सीमा समाप्त हो गया। एक चैप्टर है यार, एक ही चैप्टर करते हैं, इतना पढ़ लिए बहुत है। जो काम का चीज है, जो केवल सुपर फास्ट पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, 70 पढ़ लेना बहुत है। इतना तैयार कर लोगे आज तो याद करोगे सर ने बहुत मेहनत की है ना। विद्युत विभव एवं धारिता, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी बच्चों। यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, घट रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अपना, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो आवेश को जोड़ोगे तो कुल आवेश नियत रहता है, ऊर्जा हानि होती है। लेकिन बच्चों आवेश नियत रहता है, ऊर्जा हानि होती है लेकिन आवेश नियत होता है, आवेश नियत रहता है, आवेश में कोई बदलाव नहीं होती, ठीक। तो आज अब क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला अपना है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी बच्चों। इसका राइट आंसर होगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से, है ना, किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक के अनुदिश लाया जाता है तो लंबार्धक पर लाएंगे बच्चों तो शून्य कार्य होगा, लेकिन उसके अक्ष पर लाएंगे तो वहां पर कार्य किया जाएगा। आप लोगों ने द्विध्रुव के लंबार्धक पर विभव की गणना करी है। लंबार्धक पर स्थित निरक्षीय स्थित कहलाता है और निरक्षीय स्थित पर विभव शून्य होता है।
एनर्जी अब लॉस हो चुका है। और अपन यहाँ पर यदि एक सीसी के एक पट्टी को भाई प्लेटों के बीच खिसकाएंगे, घर्षण करेंगे और घर्षण कराएंगे बच्चों, तो आवेश बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ये पहले पेज अपन ने देख लिया, और भी आगे आएगा, लेकिन अगला पार्ट कब आएगा? जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट अच्छा रहेगा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करोगे। यदि शेयर नहीं करोगे बच्चों, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा, तो ये खड़े होकर के और पूरा कंटेंट तैयार करवा कर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, जानकारी लें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।